अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मौक़र उलमाए किराम, शुराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसर अली राना साहब और ये दावत पर जो मेरी हाजिरी हुई तो इन्होंने कहा कि बेटी की शादी है, लफ्ज़ बेटी है। अलगे सलीम साहब हमें क्या देंगे, कैसर अली राना साहब मुझे क्या देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लफ्ज़ बेटी आया कि शादी बेटी की है, बस बात वही खत्म हो गई। हमारे बहुत सारे नौजवान आए हैं, जलसाम आया, माथा में टोपिए नहीं, आइए बोलता मस्जिद गिरने नहीं देने। बताइए टोपी कहाँ, इसको पते नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। देखो टोपी सर का ताज है, ये हमारा इमामा, ये सर का ताज है, ये हमारी पहचान है, नबी की सुन्नत है। तो हमारे बच्चे समझे तो तब तो ये समझने वाले नहीं है भाई। कितने मौलवी समझा के मर गया, हम लोग समझाते समझाते थक गए, लेकिन मानेगा नहीं। सुनता सब है, समझता नहीं। एक लड़का सिगरेट पी रहा था, तो मैंने कहा कि बेटा ये सिगरेट मत पियो, इससे नुकसान है, फायदा नहीं। बोला कि हजरत दो फायदे हैं सिगरेट पीने से। हमने कहा अरे वाह, ये दो फायदे क्या हैं? तो उस नौजवान ने कहा कि सिगरेट पीने से दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो सिगरेट पीता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। कैसे? बोला इसलिए कि वो सिगरेट की आदी हो जाता है, उसको फिर खांसी की बीमारी लग जाती है। वो रात में सोता कम है, खांसता ज्यादा है। जब खांसेगा तो चोरी नहीं आएगा। बहुत अच्छा। कि दूसरा फायदा, तो बोला कि दूसरा फायदा यही है कि वो बूढ़ा नहीं होता। सिगरेट पीने से बूढ़ा कैसे नहीं होगा? बोला सिगरेट पीने वाला बूढ़ा नहीं होता इसलिए कि वो जवानी में मर जाता है, झमेला खत्म होता है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। एक सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी पहचान, जो तुम्हारे सरों पे टोपी होनी चाहिए। लेकिन रही बात की टोपी तो पहनते हो आप, लेकिन जुमा में पहनोगे या ईद बकरीद में पहनोगे या जनाजे की नमाज में अगर शरीक होना है तो जनाजे की नमाज में पहनोगे, फिर टोपी पहनने की फुर्सत कहाँ है? जुमा में अगर टोपी पहन लिए तो जुमा की नमाज पढ़ के आए तो फिर टोपी कहाँ रहेगी, टोपी को मालूम नहीं। फिर अब जुमे को ढूंढा जाएगा टोपी है कहाँ। ये अफसोस का मकाम नहीं है। कितना नौजवान हमारा नमाज पढ़ेगा, टोपी पीछे में पैंट के पॉकेट में रख लेगा। ऐसी शर्म आती है टोपी पहनने में। अल मुख्तसर उस्ताजुश शोरा, दो उस्ताजुश शोरा आपके स्टेज पे बैठे हुए हैं। जनाब माहिर भारती साहब हैं, जनाब कैसर अली राना साहब हैं,
और यूं कह लीजिए कि नकीबे हिंदुस्तान असलम परवाना, ये भी समझ लेकिन इनको मामूली नकीब मत समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के हर जलसे में इनकी शिरकत होती है। जितने भी हमारे क्या कहते हैं कि यहाँ पर इल्मी अदब के माहिर कहिए, सूरज कहिए, सितारे कहिए, इस महफिल में मज़्हब में बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नाते पाक के एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना। 5 मिनट इधर लेंगे, 15 मिनट गुफ्तगू करेंगे, बात मुकम्मल हो जाएगी। 20 मिनट मध्य हमारे वक्तव्य शेष हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल तुझ पर निसार जाओ, बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नमाज अक़सा नमाज अक़सा में जब पढ़ाई, तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई, तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई, तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी। अल्लाह अल्लाह। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। देखिए बेटी की शादी है और कुर्बान जाइए। इस धरती पर सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता। इस जमीन पर धरती पर सबसे पहला रिश्ता किसका रिश्ता है? अरे जोर से बोलिए, किसका रिश्ता है? माँ बाप का रिश्ता बाद में, बेटा बाप का रिश्ता बाद में, बहन भाई का रिश्ता बाद में, और कुर्बान जाओ, और खाला फुफ्फा मामा का रिश्ता बाद में। सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता, बीवी हस्बैंड का रिश्ता। सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, ये पहला रिश्ता। मैं आपको बताता चलूं, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है, अब बीवी शौहर का लिबास है। कुर्बान जाए। बीवी को शौहर के लिए लिबास से तशबीह दी गई, शौहर को बीवी के लिए लिबास से तशबीह दी गई। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता बताइए कितना मजबूत रिश्ता है। मियाँ और बीवी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता कितना मजबूत रिश्ता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि बीवी को इज्जत दो। अगर आपकी बीवी है, शादी आपने किया है, अब उसको इज्जत दें। बीवी को इज्जत दोगे। अच्छा, सबसे अच्छा मर्द कौन है? सबसे अच्छा मर्द कौन है? सबसे अच्छा मर्द कौन है? इसमें से कितने लोग अच्छा मर्द बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अरे हाथ उठा, बच्चा लोग भी हाथ उठा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, सबसे अच्छा मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपनी बीवी को इज्जत दे। वो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मर्द है। बीवी को मारना, अब इधर मारते कि नहीं मारते हमको पता नहीं। हमारे बंगाल में एक आदमी मारा था, उसको समझा दिया। इधर मारते हैं, औरतों को मारते हैं? अरे बोलो भाई, मारते हैं ना? है लोटा लोटा के मारता है। बताइए, ये मानने की चीज है? अच्छा ये बताइए, अच्छा सारे मर्द लोग बैठे हुए हैं, नौजवान लोग बैठे हुए हैं, ये बताओ हम अगर लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? हम अपने मत मुकाबिल से न लड़ेंगे जो हमारे लायक है, कि हम पहलवान से लड़ेंगे? पहलवान से हम लड़ेंगे? पहलवान हमसे लड़ेगा? ये पहलवान की तौहीन है। हमसे पहलवान लड़ेगा, उसकी तौहीन है। हम कमजोर, वो पहलवान। तो औरत की जात कमजोर है। तुम मर्द हो, तुम उस पर जुल्म करो, तुम उसे मारो, तुम उसे कूटो और कुर्बान जाओ, और फिर कहते हो आज दिमाग सही कर देनी हो। ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है, ये नामर्दी है। औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है जो औरत के चेहरे पे मारता है। जो औरत के चेहरे पे मारता है वो जालिम है। इसलिए अब देखिए, सोचने वाली बात, गौर करने का मकाम है कि बेटी का वो मकाम है। सलीम साहब से पूछिए कि इनकी बेटी की शादी हो रही है, इनके दिल से जाकर पूछिए कि इनकी बेटी जब रुखसत होगी तो इनकी आंखों में आंसू होगा। वो बेटी, वो लखती जिगर 18 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, जिस आंगन में खेली पली बढ़ी, अब वो फूल मेरे गुलशन से, मेरे बाग से निकल कर जा रही है। पता नहीं रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा, कैसा रहेगा नहीं रहेगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बेटी अपने बाप को कैसे पालता है, कैसे परवरिश करता है, ये तो कोई बेटी वाला ही बता सकता है। उसे क्या पता जिसे बेटी ना हो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, बेटी को आप बेटा कहकर के भी पुकार सकते हैं। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। बेटी को बेटा कहकर के पुकार सकते हैं ना? पुकारते ही पुकारते, अब बेटी है, ए बेटा इधर आ, बोलते हैं नहीं बोलते? लेकिन अब बेटा को बोलिएगा ए बेटी यहाँ, बेटा गर्म हो जाएगा। तो ये बात सही कि नहीं? ओहो, ये मकाम बेटी को मिला। बेटी को आप बेटा कह करके पुकार सकते हैं, इसलिए कि बेटी का वो मकाम है कि बेटी कभी कभी वक्त जब पड़ता है तो बेटा बनकर दिखा देता है। लेकिन बेटा को आप बेटी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। और हशर के मैदान में नेमत का सवाल होगा, रहमत पर अल्लाह अजर अता फरमाए। रहमत पर अल्लाह अजर देगा,
सवाब देगा, अल्लाह दर्जे को बुलंद करेगा। ओ बेटी का बाप है। और मैं बताता चलूं, सलीम साहब को मैं सलाम करता हूं, कसम खुदा की, ओ जन्नत की बशारत है। बेटी का बियाह करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं, लेकिन बेटी की शादी करो। एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, चार बेटी हो, और कुर्बान जाओ। आमिना की लाल की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, ताहव यासीन की सुनो, मुज़म्मिल मुदस्सिर की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनकी दो बेटी हो, जिनकी तीन बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई, अच्छी परवरिश किया, अच्छी तरबियत देकर वो बच्ची बड़ी हो गई, उसका बाप शादी कर दे, निकाह कर दे, जन्नत में वो बेटी वाले, बेटी का बाप मेरे नजदीक मेरा पड़ोसी होगा। वो मेरा पड़ोसी होगा, वो मेरे बगल में होगा, जिसने अपनी बेटी की शादी करवाई। और कुर्बान किस्मत से जिनके घर में भी, वो कहने लगा ना, एक नौजवान दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि हजरत बद्दुआ कर दिए, मेरी बीवी, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, डिलीवरी है। क्या भाई जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो भाई, डिलीवरी समझते हैं? हाँ? समझते हैं ना? अच्छा, डिलीवरी के वक्त में असलम बाबू, जिसकी डिलीवरी है, जिस औरत की डिलीवरी होने वाली है, वो सोचती है पता नहीं ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद हम अपने बच्चे को देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अच्छा, बेटी वाला सोचता है पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। अच्छा, ससुराल वाला सोचता है पता नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी। सब अपने अपने फिराक में, और कुर्बान जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है। और मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। बेटी की शादी करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, और जितनी बेटियां हो शादी करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हाँ, ये है कि बेटी की शादी पर, पैदाइश पर आपने मुंह ना लटकाया हो, उसकी तरबियत में आपने कभी कमी ना की हो, उसके साथ अच्छा सलूक अगर आपने ना किया है, तो फिर इसमें तो पकड़ होगी। और होता यही कि वो नौजवान कहने लगा, हजरत बद्दुआ कर दिए, डिलीवरी मेरी बीवी की है, दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। बोला नहीं नहीं, ये दुआ मत कीजिए। बोले कौन दुआ करे? बोला दुआ ये कीजिए मुन्ना हो जाए। मुन्ना हो जाए? अरे मुन्ना हो कि मुन्नी हो? बोला नहीं, मुन्ना हो, मुन्ना हो। अच्छा जाओ, देखो अल्लाह जो दे दे। अजय इत्तफाक हॉस्पिटल जब पहुंचा, देखा घंटे के बाद मैंने फोन मिलाया, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर कुछ देर के बाद वो फोन किया, हमने कहा क्या हुआ, खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। क्या हुआ, कोई हादसा हो गया? क्या हुआ? बोला कि हजरत अब क्या बोले, जो नहीं होना था वही हुआ, बेटी हो गई। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भी भेजा है, बरकत को भी भेजा है, नेमत को भी भेजा है। और कुर्बान अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 बेटी। अरे क्या बेटी जल्दी बोलो। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हजरत सैयदा रुक़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, ये बेटियां कब पैदा हुई? मक्के में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, जब लोग माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते थे, औरतें रौन दी जाती थी, और कुर्बान जा औरतें खिलौना थी। कुर्बान जा उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के घर में बेटी पैदा। अब मैं आपको बेटी का मकाम क्या है,
बेटी का मकाम क्या है? आप बाहर तशरीफ ले गए थे, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर में दाखिल हुए, पता चला बच्ची पैदा हुई है। और खुशी से आप मचल उठे, आप खुशी से मचल उठे। आपने फरमाया खदीजा कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी गोद में दो, मेरी गोद में दो मेरी बेटी को। अबू जहल देखता रह गया, उतबा देखता रह गया, शैबा देखता रह गया, ओ मक्के वाले देखते रह गए, बेटियों को दफन करने वाला देखता रह गया। ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है, सैयदुल अंबिया। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां।